बनाया घर से कचरा निकाल, बनाया घर से कचरा निकाल। जिंदगी मौत न बन जाए, संभालो यारो, थोड़ा जीना मुश्किलों में हलचल। क्या चल रहा है भाई? क्या तुम लोग धीरे धीरे सॉन्ग गा रहे हो? Good evening, everyone. Am I audible? Can you see me? देख सकते हैं आप मुझे? Audio, video, both are clear? Good. चलिए बढ़ते हैं आगे। अब लास्ट लेक्चर में अपन ने जावा की प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी। ओके, जावा के यूनिक और इंपॉर्टेंट फीचर्स डिस्कस कर लिए थे। अब आज बात करते हैं, थोड़ी सी हिस्ट्री जावा की डिस्कस करते हैं। जावा की थोड़ी सी हिस्ट्री के साथ साथ जावा अपने सिस्टम पे कैसे आप करेंगे डाउनलोड, कैसे करेंगे इंस्टॉल, और कैसे करेंगे कि आपके सिस्टम पे जावा प्रॉपरली काम कर रही है कि नहीं कर रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक बहुत बड़ा मिथ है बहुत से लोगों के दिमाग में, जावा अपनी पोजीशन लूज कर रही है, जावा मार्केट में कमजोर पड़ रही है बाकी टेक्नोलॉजीज के सामने। तो ये वो मिथ भी आज का लेक्चर आपका सॉर्ट आउट करेगा। फाइन, चलिए तो सबसे पहली बात जावा की हिस्ट्री से शुरू करते हैं। कब बनी, किसने बनाई, ये सारे पॉइंट्स। ठीक है, अगर जावा किसने बनाई की बात मैं करूं तो जावा बनाने का क्रेडिट जिस इंसान को जाता है, द नेम ऑफ दैट पर्सन इज मिस्टर जेम्स गॉसलिंग, राइट। जैसे सी बनाने का क्रेडिट किसको देते हैं? हु इज कॉल्ड एज डेवलपर और फादर ऑफ सी लैंग्वेज? मिस्टर डेनिस रिची। तो जैसे सी बनाने का क्रेडिट डेनिस रिची को मिलता है, बिल्कुल ऐसे डेवलपर और फादर ऑफ जावा टेक्नोलॉजी इज अ प्रोग्रामर हुज नेम इज मिस्टर जेम्स गॉसलिंग, राइट। जेम्स गॉसलिंग और इनके 6 टीममेट्स ने मिलकर इस टेक्नोलॉजी को डिजाइन करा था। यानी ये 7 लोगों की टीम थी टोटल, और इस 7 लोगों की टीम को जो लीड कर रहे थे, जो चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर थे इस टीम के, वो थे मिस्टर जेम्स गॉसलिंग। जावा जिस कंपनी ने ओरिजिनली बनाई उस कंपनी का नाम है सन माइक्रोसिस्टम। जावा ओरिजिनली इज अ प्रोडक्ट ऑफ सन माइक्रोसिस्टम, लेकिन 2010 के बाद से 2010, आज 10 साल हो गए इस बात को, 2010 के बाद से सन माइक्रोसिस्टम को टेक ओवर कर लिया था ओरेकल ने। तो आज की तारीख में आई थिंक सभी को पता होगा जावा इज अ प्रोडक्ट ऑफ ओरेकल कॉर्पोरेशन। आज मार्केट में जावा को मार्केट या जावा को मेंटेन करने का काम जो कंपनी करती है, दैट्स द नेम ऑफ दैट कंपनी इज ओरेकल कॉर्प। ये वही कंपनी है जो ओरेकल डेटाबेस भी करती है डिजाइन, राइट। देन जावा का जो फर्स्ट वर्जन मार्केट में आया था उसका ओरिजिनल नाम ओक रखा गया था, बट ड्यू टू कॉपीराइट इश्यूज नाम को चेंज करना पड़ा। जब इन लोगों को पता चला ओक नाम ऑलरेडी किसी लैंग्वेज का है, तो इस टीम ने उस नाम को चेंज करके रख दिया जावा। जावा नाम कैसे पड़ा?
जावा नाम इंस्पायर्ड है एक कॉफी के नाम से। मिस्टर जेम्स गॉसलिंग और उनके टीम के बाकी 6 मेंबर्स एक कैफेटेरिया में जाते थे कॉफी पीने। वो कॉफी इनको इतनी पसंद आई, वो कॉफी इनको इतनी अच्छी लगी कि इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी का ही नाम जावा रख दिया। और इसका जीता जागता सबूत आप स्लाइड के राइट साइड पे देखिए तो आपको जावा का स्टैंडर्ड लोगो दिखेगा। इस लोगो में कुछ नजर आ रहा है? स्लाइड के राइट साइड पे देखिए तो आपको लोगो में कुछ नजर आ रहा है, द सिंबल ऑफ कॉफी। सो द नेम जावा इज इंस्पायर्ड विद द कॉफी। और वैसे देखा जाए तो दुनिया में कितनी चीजों का नाम जावा है? कैन एनीवन टेल? दुनिया में कितनी चीजों का नाम जावा है? दुनिया में 4 चीजों का नाम जावा है। नंबर 1 जावा और टेक्नोलॉजी है जो आप पढ़ रहे हैं। नंबर 2 आपने देख लिया जावा एक कॉफी का नाम है। नंबर 3 जावा इंडोनेशिया में एक आइलैंड का नाम भी है। एंड नंबर 4 जावा एक बाइक का नाम भी है। राइट, जावा नाम की एक बाइक भी है मार्केट में। ओके, तो जावा एज सच 4 चीजों का नाम है। इसमें से हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज जावा टेक्नोलॉजी। ओके, तो जावा का जो ओरिजिनल नाम था दैट वाज ओक, बट ओक नाम ऑलरेडी किसी ने रखा हुआ था, तो उस पर्टिकुलर नाम को चेंज करके फिर इन लोगों ने नाम बदल के रख दिया जावा। जावा का जो फर्स्ट वर्जन मार्केट में आया था, राइट, वो आया था 23 जनवरी 1996 को, यानी 23 जनवरी को जावा की बर्थडे होती है। सो 23 जनवरी 1996 इज बर्थडे ऑफ जावा। तो जावा कितने साल की हो गई? जावा कितने साल की हो गई? या जावा has completed 24 years, is running very smooth, very strong in its 25th year. तो जावा का सिल्वर जुबली ईयर है ये। 25 साल की जावा अब होने वाली है। जैसे ये साल कंप्लीट होगा जावा 25 साल अपने लाइफ के कंप्लीट कर लेगी। ओके, जावा का जो फर्स्ट वर्जन मार्केट में लॉन्च हुआ था उसका नाम रखा गया था JDK 1.0, वेयर द टर्म JDK स्टैंड्स फॉर जावा डेवलपमेंट किट। जावा का जो फर्स्ट वर्जन मार्केट में आया था दैट वाज कॉल्ड JDK, where the word JDK has the full form Java Development Kit. जावा का जो लेटेस्ट वर्जन है वो इसी साल 17 मार्च को लॉन्च हुआ है। 17 मार्च 2020 को लॉन्च हुआ है और जावा के लेटेस्ट वर्जन का नाम है JDK 14.0, राइट। तो अभी जो आप करंटली इस कोर्स में पढ़ेंगे दैट इज JDK 14.0 which was launched on 17 March 2020। और अब हर 6 महीने में गौर करिएगा आपको जावा का एक नया वर्जन मार्केट में दिखेगा, हर 6 महीने में। तो गेस करिए अगला वर्जन कब प्लान्ड है? गेस करिए जावा का अगला वर्जन कब प्लान्ड है? इसी साल सितंबर में। सितंबर 2020 में JDK 15 रिलीज होगा। फिर मार्च 2021 में JDK 16 रिलीज होगा। और जावा इतना जल्दी जल्दी अपने आप को अपग्रेड क्यों कर रही है? उसका रीजन मैंने आपको डे 1 पे दिया था। पाइथन जैसी टेक्नोलॉजीज के साथ कंपीट करने के लिए जहां जहां पाइथन पेनिट्रेट कर रही है जावा अब अपने आप को उसके हिसाब से अपग्रेड करके अपने अंदर नए नए फीचर्स लाकर अपने आप को मार्केट कंपटीशन में स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही है। ओके, तो बस इससे ज्यादा हिस्ट्री जावा की आपसे कोई पूछेगा नहीं। सो डू रिमेंबर, डेवलप बाय मिस्टर जेम्स गॉसलिंग। ओरिजिनल कंपनी जिसने इसको डेवलप करा उसका नाम सन माइक्रोसिस्टम है। यहां आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि सन का मतलब सूरज नहीं है। याद रखिएगा, द वर्ड सन इज नॉट रिप्रेजेंटिंग सूरज। द वर्ड सन इज बेसिकली स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। सन शॉर्ट फॉर्म है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का। नाम सुना है आपने इसका? वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो जिन लोगों ने इस कंपनी को एस्टैब्लिश करा था वो लोग स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के पास आउट्स थे। तो अपनी यूनिवर्सिटी को ग्रैटिट्यूड देने के लिए, रेस्पेक्ट देने के लिए इन्होंने अपनी कंपनी का नाम अपनी यूनिवर्सिटी के नाम से मिलता जुलता रखा एंड दे नेम देयर कंपनी एज सन माइक्रोसिस्टम, वेयर सम इज द एक्रोनिम फॉर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। बट 2010 आते आते ओरेकल कंपनी ने सन माइक्रोसिस्टम को परचेज कर लिया। तो आज जावा इज अ प्रोडक्ट ऑफ ओरेकल। 2010 के बाद से जावा के मार्केट में जितने भी वर्जन आए, all these versions are maintained, produced and handled by Oracle Corporation. Am I clear on this? समझ में आया? चलें आगे। गुड, चलिए
अब आते हैं अगली जरूरी बात पे। सबसे बड़ा मिथ, सबसे बड़ा कंफ्यूजन, जावा मार्केट में आज कहाँ स्टैंड कर रही है। तो आप जानते होंगे दुनिया में बहुत सारी कंपनीज हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की रैंकिंग्स बनाती हैं। जानते हैं आप इस बात को? देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज इन द वर्ल्ड जो स्टैटिस्टिक्स देती हैं, आंकड़े देती हैं कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मार्केट में कहाँ स्टैंड कर रही है। इसमें दो कंपनीज बहुत पॉपुलर हैं। इनमें से एक कंपनी का नाम है TIOBE, राइट? दिस इज वन कंपनी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की स्टैंडिंग्स देती है। और देखिए इस कंपनी ने जो इस साल चार्ट निकाला है, इसने जावा को कहां रखा है। ये इस कंपनी की स्टैंडिंग है। अकॉर्डिंग टू दिस कंपनी आज भी मार्केट में जावा टॉप लैंग्वेज है, नंबर 1 लैंग्वेज है 16.896% यूजेज के साथ, राइट? ये एक स्टैंडर्ड्स है, एक स्टैंडिंग है। अब एक और कंपनी है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की रैंकिंग्स निकालती है, और वो पर्टिकुलर लैंग्वेज, नोटिस करिए, वो पर्टिकुलर कंपनी PyPL है, PYPL, राइट? एंड अकॉर्डिंग टू दिस जावा इज ऑन सेकंड पोजीशन। तो आप नोटिस करिए, सुमित पढ़ेंगे आगे, हम पढ़ेंगे, अभी पढ़ाई कहाँ है अपन ने, प्रोग्रामिंग शुरू ही कहाँ हुई है कि मैं आपको आज नए फीचर्स बता दूं। आराम आराम से चलते हैं ना, धीरे धीरे कवर अप करेंगे, आएगा धीरे धीरे क्या क्या आया है नया। पुराने में क्या क्या था आपको पता है? जावा के पुराने फीचर्स में क्या क्या था पता है? तो पहले वो तो पढ़ लें, फिर करेंगे धीरे धीरे, ठीक है? तो जो पढ़ाऊंगा उसमें मैं आपको पॉइंट आउट कर दूंगा कौन सा फीचर जावा के कौन से वर्जन में आया है। क्या ऐसा फीचर है जो जावा 5 में आया, क्या ऐसा फीचर है जो जावा 6 में आया, जावा 7, जावा 8, कब किसमें क्या फीचर आया। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो ये दूसरी कंपनी है जो रैंकिंग्स निकालती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, और इस कंपनी का अकॉर्डिंगली सबसे टॉप पे जो इस समय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दैट इज पाइथन, बट जावा इज नॉट फार बिहाइंड। पाइथन के जस्ट नीचे सेकंड पोजीशन पे जावा है, ठीक है? अब मैं आप सबको एक वीडियो दिखाता हूं जो आपके दिमाग में अगर ये गलत फहमी है, वैसे तो होगी नहीं, कि जावा के फ्यूचर को लेकर अगर कोई गलत फहमी है तो आप जरा इस वीडियो को देखिए। लेट्स गो टू दिस लिंक। ये वीडियो ये बता रहा है कि पिछले 20 सालों में कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ने मार्केट को कैप्चर करा, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की पिछले 20 सालों में क्या स्टैंडिंग थी। देखिए ध्यान से, 5 मिनट आप इस वीडियो को। आप नोटिस कीजिए जावा कॉन्स्टेंटली नंबर 1 पोजीशन पे बनी हुई है। थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं मैं। ये 2008 का सिनेरियो, थोड़ा और आगे चलें, ये 2014 के आसपास पहली बार जावा को सी ने सेकंड पोजीशन पे रख दिया, ठीक? 2017 का सिनेरियो, ठीक है? अब करंट ईयर पे ले आते हैं। तो अब देखिए 2020 में जावा कहाँ है। दिस इज करंट रैंकिंग ऑफ जावा, राइट? तो अब सारे मिथ, सारी गलतफहमियां दूर हो जानी चाहिए। आज भी दुनिया में जितने बड़े प्रोजेक्ट्स बनते हैं, जैसा मैंने कहा, जितनी बैंकिंग एप्लीकेशंस बनती हैं, मैक्सिमम ऑफ देम आर कोडेड विद द हेल्प ऑफ जावा टेक्नोलॉजी। तो ये वीडियो इस बात को प्रूव करने के लिए काफी है कि 20 साल से अपनी जगह मार्केट में मेंटेन करना बहुत बड़ी बात होती है एक लैंग्वेज के लिए, एक टेक्नोलॉजी के लिए। कुछ होता है लैंग्वेज में तभी वो इतने साल तक मार्केट में अपनी जगह पर कायम रहती है। एंड जावा इज वन सच लैंग्वेज जिसके आने वाले 20 सालों तक भी कहीं फ्यूचर में कोई नुकसान, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा वो लोग कह रहे हैं जो आईटी की दुनिया में आगे का फ्यूचर देखते हैं। फाइन, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट, जावा मार्केट में और कहां कहां यूज होती है। तो दुनिया में याद रखिएगा 3 बिलियन डिवाइसेस हैं
जो जावा टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हैं। 1 बिलियन इज हाउ मच? 1 बिलियन इज हाउ मच? वेरी गुड, 1 बिलियन इज 100 करोड़। तो दुनिया में 300 करोड़ ऐसे डिवाइसेस हैं जो जावा टेक्नोलॉजी पे रन कर रहे हैं। और गौर करिएगा, इन 300 करोड़ डिवाइसेस में खाली लैपटॉप्स या डेस्कटॉप्स ही नहीं है, जावा लैपटॉप्स में है, जावा डेस्कटॉप में है, जावा मोबाइल फोन्स के अंदर है, जावा अपने आप में किंडल के अंदर है। किंडल सुना है आपने नाम? हैव यू हर्ड द वर्ड किंडल? क्या है किंडल? किंडल इज एन ई बुक रीडर, अमेजॉन का प्रोडक्ट जो है, दैट इज पावर्ड विद जावा। तो जावा किंडल के अंदर आपको मिलेगी, जावा आपको पार्किंग मीटर्स के अंदर मिलेगी, बहुत सारे डिवाइसेस हैं, राउटर्स के अंदर मिलेगी, बहुत सारे डिवाइसेस ऐसे हैं जो मार्केट में आज यूज कर रहे हैं जावा टेक्नोलॉजी को। सो इतना वास्ट मार्केट में आपको जावा का यूजेज मिलेगा। ओके और जावा के 1 बिलियन डाउनलोड्स हर साल आपको दुनिया में होते हुए दिखेंगे। यानी हर साल 1 बिलियन बार जावा डाउनलोड होती है, 1 बिलियन लोग जावा टेक्नोलॉजी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। कितने उसमें आगे बढ़ते हैं, कितने उसमें अपना करियर सर्वाइव कर पाते हैं, वो अलग बात है, बट जावा हर साल 1 बिलियन लोगों को अट्रैक्ट करती है, चाहे वो कंपनीज हो, चाहे वो स्टार्टअप्स हो, चाहे आपके और मेरे जैसे स्टूडेंट्स या पढ़ाने वाले। Am I clear with this? Shall I proceed? Right? अब ये अगला डायग्राम जो आपको ये बताएगा जावा में किस किस तरह की क्या है जावा में। अरे शुभम, आपने लास्ट लेक्चर मिस कर दिया क्या? जावा में क्या क्या है वो तो मैंने सब आपको लास्ट लेक्चर में बताया। जावा में हर वो चीज है जो एक मोबाइल एप्लीकेशन को चाहिए। एक मोबाइल एप्लीकेशन के लिए मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है शुभम, बताइए, है ना? अगर मेमोरी कम है आपके डिवाइस में तो ऐप ऐसे काम करना चाहिए कि वो कम मेमोरी में भी अच्छी परफॉर्मेंस दे। तो जावा का मेमोरी मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। एक मोबाइल एप्लीकेशन को सिक्योर होना चाहिए, बताइए, होना चाहिए। तो जावा में सिक्योरिटी फीचर्स बहुत अच्छे हैं, राइट? एक मोबाइल एप्लीकेशन अपने आप में बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। किसी भी तरह से यूजर गलती करे, कोई मिसबिहेव करे एप्लीकेशन के अंदर, तो वो एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन को या डिवाइस को नुकसान नहीं पहुंचानी चाहिए। जावा में वो फीचर भी है। तो जितने फीचर आपने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़े वो सारे तो मोबाइल के अंदर काम आते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन मल्टीपल काम एक साथ करती है। आप व्हाट्सएप पे एक साथ मल्टीपल लोगों से चैट कर सकते हैं, कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मल्टी थ्रेडिंग। और ये सारे फीचर्स जावा के अंदर आपको मिलते हैं, राइट? इसलिए जावा इज अ पॉपुलर चॉइस। बल्कि आज से 3 साल पहले, आज से 3 साल पहले क्या था, 2017, जावा में एंड्रॉइड एप्स बनते थे। आज 2020 में हमारे पास एंड्रॉइड एप्स बनाने के लिए 4 चॉइसेस हो गई हैं। जावा अकेली नहीं रह गई अब। एंड्रॉइड के लिए अगर आप जानते हो तो हम 4 चीजों में एंड्रॉइड एप्स बना सकते हैं। एंड्रॉइड जावा में भी डेवलप हो सकती है। अगर मुझे कोई एंड्रॉइड ऐप बनानी है जावा भी सीख सकता हूं मैं। जावा ना सीखना चाहूं तो मेरे पास सेकंड ऑप्शन कॉटलिन है, मेरे पास थर्ड ऑप्शन रिएक्ट जेएस है, मैं इससे भी एंड्रॉइड एप्स बना सकता हूं। और मेरे पास चौथा ऑप्शन जो लेटेस्ट गूगल ने टेक्नोलॉजी निकाली है दैट इज कॉल्ड फ्लटर है। बट ये इन 3-4 सालों में हुआ है। आज से 3 साल पहले की बात अगर आप करें तो जावा ही थी जिसमें सारी एंड्रॉइड एप्स बना करती थी। एम आई क्लियर ऑन दिस? सबको समझ में आ रहा है? राइट। अब जावा में और क्या क्या बनता है वो भी आप देख लीजिए। जावा में डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बनती हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशन समझते हैं? डेस्कटॉप एप्लीकेशन समझते हैं? ऐसी एप्लीकेशंस जो एक सिंगल कंप्यूटर पे रन हो, ऐसी एप्लीकेशन जो एक सिंगल कंप्यूटर पे रन हो, जैसे कैलकुलेटर या आपके कॉलेज का बिलिंग सिस्टम। आप आपके कॉलेज में फी पे करते होंगे तो एक सॉफ्टवेयर लगा होगा, वो सॉफ्टवेयर आपसे आपकी फी को लेकर डेटाबेस वगैरह में एंट्री करता होगा। दे आर कॉल्ड स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। एंटीवायरसेस आर कॉल्ड स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। सॉन्ग या मूवी प्लेयर्स आर कॉल्ड स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। ये सारे के सारे कहलाते हैं डेस्कटॉप या स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। और ये सब आप डेवलप कर सकते हैं इन जावा टेक्नोलॉजी। ऐसे ही जावा में आप डेवलप कर सकते हैं वेबसाइट्स विच आर आल्सो कॉल्ड एज वेब बेस्ड एप्लीकेशन। ऐसे ही जावा में आप डेवलप कर सकते हैं क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन। क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन का कोई एग्जांपल दीजिए। हैव यू हर्ड गूगल ड्राइव?
गूगल ड्राइव का नाम सुना है आपने? गूगल ड्राइव इज एन एग्जांपल ऑफ क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन। तो गूगल ड्राइव या माइक्रोसॉफ्ट का अगर आपने यूज करा हो तो वन ड्राइव, ये सारे के सारे एप्लीकेशंस अपने आप में, टेलीग्राम इज नॉट अ क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन, टेलीग्राम इज अ वेब बेस्ड एप्लीकेशन। टेलीग्राम वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, राइट, एज वेल एज मोबाइल एप्लीकेशन है। हाँ, AWS दैट इज अ क्लाउड बेस्ड प्रोडक्ट। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज जावा पे बेस्ड हैं, आप इनको जावा पे कर सकते हैं डिजाइन। जावा पे गेम्स बने, मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था, अगर आपने एंग्री बर्ड नाम सुना होगा जरूर, पबजी नाम सुना है, पबजी दैट इज कोडेड इन जावा, जो आज कितने लोगों को बर्बाद कर रहा है, बट पबजी इज कोडेड इन जावा, पबजी इज अ प्रोडक्ट ऑफ जावा। तो मार्केट में जितने भी गेम्स आपको मिलते हैं दे ऑल आर कोडेड, मैक्स ऑल तो नहीं कहूंगा बट मैक्सिमम ऑफ देम आर कोडेड विद द हेल्प ऑफ जावा टेक्नोलॉजी। आप धीरे धीरे जावा डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी जा रही है। IoT नाम सुना है आपने, इंटरनेट ऑफ थिंग्स सुना है? इस एरिया में अभी भी पाइथन का बोलबाला है, इस एरिया में अभी भी पाइथन को नंबर 1 माना जाता है, पर जावा धीरे धीरे इस एरिया में भी पेनिट्रेट कर रही है। क्लियर आ रहा है समझ में सब? So these are the domains of Java. These are the areas in which Java is so popular, जिसमें Java applications develop की जा सकती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़ूं? चलिए, तो ये हुई बात जावा के फीचर्स की और जावा की हिस्ट्री की। अब बातचीत करते हैं थोड़ी सी टेक्निकल। नाउ डिस्कशन हैज टू बी अ बिट टेक्निकल। तो अब आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इससे आगे का टॉपिक्स। आज सबसे पहले बात करेंगे हम जावा के अलग अलग एडिशंस की। व्हाट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन? गुड क्वेश्चन आकाश। आकाश, आप सुपरमार्केट में जाकर परचेजिंग करते हैं? किसी सुपरमार्केट में गए? बिग बाजार, रिलायंस, किसी भी सुपरमार्केट में अगर आप जाइए तो आप मानते हैं इनकी बहुत सारी चेन्स होती हैं? आप मानते हैं बिग बाजार की पूरे इंडिया में, रिलायंस की पूरे इंडिया में खूब सारी चेन्स हैं? आप ये जितनी भी चेन्स हैं, जितने भी इनके आउटलेट्स हैं, वहां पूरी बिलिंग होती है, वहां पूरी बिलिंग होती है। वो पूरी बिलिंग जाकर एक सेंट्रल सर्वर पे डिपॉजिट होती है, ताकि जो भी बिग बाजार का मैनेजमेंट है या रिलायंस के जो मैनेजमेंट के लोग हैं, वो पूरे देश में रिलायंस की क्या सेल हुई दिन भर की, उसके आंकड़े, उसकी डिटेल्स निकाल पाए। तो ये जितने भी पूरे इंडिया में इनके आउटलेट्स हैं, इनको सेंट्रल सर्वर से कनेक्ट करना, एंड वाया दैट सेंट्रल सर्वर आप चीजों को एक्सेस कर पाते हैं। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। डेफिनेटली प्रशांत, ड्रॉबैक्स हैं जावा के, बिल्कुल हैं। पहला ड्रॉबैक, जावा स्लो है। अगर आप सी के साथ कंपेयर करें तो वर्किंग स्पीड जावा की स्लो है। दूसरा ड्रॉबैक, जावा में आपको लर्निंग कर्व लंबा मिलेगा। पहले आपको कोर जावा पढ़नी पड़ेगी, फिर आप मोबाइल जावा की तरफ जा पाएंगे तो आप एंड्रॉइड कर पाएंगे, या एडवांस जावा करेंगे तो आप वेब एप्लीकेशंस डेवलप कर पाएंगे। बाकी एज सच और कोई ड्रॉबैक नहीं है। कोड लेंथ जावा में बड़ी होती है। अगर जावा में कोई काम आप 10 लाइनों में कर रहे हैं तो पाइथन जैसी लैंग्वेजेस में वो काम 10 की जगह 4 लाइनों में हो जाएगा। बट इट्स नॉट कोड लेंथ विच ऑलवेज मैटर्स। हमें बहुत सारी चीजें देखनी होती है जब हम कोई प्रोजेक्ट डिजाइन करते हैं। खाली इस कारण से कि जावा में कोड बड़ा बनता है, हम ये नहीं कह सकते कि जावा इज नॉट अ गुड लैंग्वेज। ओके प्रशांत, चलिए, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे आज। अच्छा, मैं जवाब दे रहा था डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस का। तो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस वो एप्लीकेशंस होती हैं जो एक ही पर्टिकुलर कंपनी के डिफरेंट ऑफिसेस को वाया इंटरनेट कनेक्ट करती हैं, और ये एप्लीकेशंस आपस में ऐसे बात करती हैं जैसे ये एक सिंगल लोकेशन पे रन हो रही है, जैसे ये एक सिंगल लोकेशन पे रन हो रही है। ओके आकाश, क्लियर हो गया आपका डाउट? दैट इज अ काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब बात करते हैं एडिशंस ऑफ जावा क्या क्या है। ठीक है, नंबर 1 ये पढ़ना है। देन आज बहुत डिटेल में पढ़ना है जेडीके वर्सेस जेआरई वर्सेस जेवीएम। आपने तीनों सुने? अगर आप थे पिछले दोनों लेक्चर में तो आपने तीनों वर्ड सुने। अब आज हम इनके बारे में खुल के बात करेंगे। जेडीके क्या होता है, जेआरई क्या होता है, जेवीएम क्या होता है, क्या होता है इनका फुल फॉर्म और किसका क्या रोल है। फुल फॉर्म तो खैर सबको पता है, अगर आपने लास्ट 2 लेक्चर्स करे हैं। आज इनके बारे में कुछ और बातचीत होगी। देन उसके बाद आज सीखेंगे जावा अपने कंप्यूटर पे
आप कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे जावा को इंस्टॉल करेंगे, और सब करने के बाद कैसे चेक करेंगे कि आपके लैपटॉप या आपके डेस्कटॉप पे जावा प्रॉपरली काम कर रही है कि नहीं, जावा प्रॉपरली इंस्टॉल हो पाई है कि नहीं हो पाई। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले मुझे बताइए जावा नाम किससे इंस्पायर्ड है? जावा का नाम किससे इंस्पायर्ड है? कॉफी से। क्या कॉफी के मल्टीपल फ्लेवर्स होते हैं? क्या कॉफी के मल्टीपल फ्लेवर्स होते हैं? होते हैं ना, कैपेचिनो, आयरिश कॉफी, ये सब होता है। बिल्कुल ऐसे जावा के अलग अलग एडिशंस बनाए गए। हालांकि जब जावा मार्केट में पहली बार आई थी, कब आई थी? जावा की बर्थडे कब होती है? 1996, 23 जनवरी 1996। तब जावा का कोई एडिशन नहीं था, तब जावा सिर्फ जावा के नाम से पॉपुलर थी। 1996 में जावा के एडिशन नाम की कोई चीज नहीं थी, जावा बस जावा के नाम से पॉपुलर थी। लेकिन 3 साल के अंदर यानी 1999 आते आते जावा इतनी पॉपुलर हुई और इतनी वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस जावा में बनने लगी कि जिस कंपनी ने जावा को डिजाइन करा था, किस कंपनी ने बनाया जावा? जावा की ओरिजिनल क्रिएटर कंपनी कौन है? सन माइक्रोसिस्टम। सन माइक्रोसिस्टम ने जावा के फिर 3 एडिशंस निकाले ताकि लोगों को कंफ्यूजन ना हो और वो वाली जावा पढ़ें जिस पर्टिकुलर तरह की एप्लीकेशन वो डेवलप करना चाहते हैं। तो जावा में मोबाइल ऐप्स भी बनने लगी, जावा में वेबसाइट्स भी बनने लगी, जावा में डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी बनने लगी। इतना सब कुछ जावा में होने लगा कि सन को ऐसा लगा कि ऐसे तो सब चीजें मिक्सअप हो जाएंगी। तो सन ने 1999 में जावा को 3 हिस्सों में ब्रेक कर दिया, 3 पार्ट्स में तोड़ दिया। एक का नाम उन्होंने दिया J2SE, दूसरे का नाम उन्होंने दिया J2EE, तीसरे का नाम उन्होंने दिया J2ME। उसके बाद कुछ लोगों ने विरोध करा, उन्होंने बोला ये बीच में 2 क्यों डाला है आपने? ये 2 हमें कंफ्यूज कर रहा है, क्या ये जावा का वर्जन 2 है, क्या ये जावा का लेवल 2 है, इस 2 को हम क्या माने? तो सन ने फिर 2 हटा दिया और आज 2020 तक भी अब जावा के जो 3 एडिशंस पॉपुलर है मार्केट में, उनका नाम 2 हटाकर बोलिए तो हो गया JSE, JEE और JME। ये नामकरण, ये नेमिंग कन्वेंशन 2006 में आया था और 2006 से लेकर आज 2020 हो गया है। हम यही बोलते हैं कि जावा के मार्केट में 3 पॉपुलर एडिशंस चलते हैं, एक का नाम JSE है, एक का नाम JEE है और एक का नाम JME है। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं JSE, JEE और JME इनमें किस किस तरह की एप्लीकेशंस को डेवलप करा जाता है। तो फिर आपको एक और चीज पता लगेगी कि जो हम रोज आम बोलचाल में वर्ड यूज करते हैं वो जावा के लिए कितना गलत है। अगर कोई आपकी टांग खींचना चाहे तो उस वर्ड पे आपको कैसे वो लेग पुलिंग कर सकता है आपकी। तो सबसे पहले बात करते हैं JSE की। JSE का फुल फॉर्म होता है जावा स्टैंडर्ड एडिशन और ये जावा की वो ब्रांच है जो आपके जैसे बिगनर्स सीखते हैं। यानी अगर आप जिंदगी में जावा की तरफ पहला कदम बढ़ा रहे हैं, अगर आप जावा पहली बार सीख रहे हैं, तो जावा का जो सबसे बेसिक वर्जन आपको सीखना होता है, सबसे स्टार्टिंग का वर्जन जो आपको सीखना होता है, बिगनर लेवल का वर्जन, उसका नाम होता है JSE, जिसको हम बोलते हैं जावा स्टैंडर्ड एडिशन। इसको बेसिक क्यों बुलाते हैं? क्योंकि इस वर्जन को सीखकर आप जावा में प्रोग्रामिंग के बेसिक्स सीखते हैं, जैसे डेटा टाइप्स क्या होती हैं, जैसे ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट जानते हैं? हैव यू हर्ड अबाउट कंट्रोल स्टेटमेंट्स? जरूर सुना होगा, इफ एल्स, लूप, स्विच, दे ऑल आर कॉल्ड एज कंट्रोल स्टेटमेंट। वो क्या होते हैं, एरेज कैसे काम करते हैं, फंक्शंस कैसे काम करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, जीयूआई प्रोग्रामिंग कैसे डेवलप होती है, ये सब कुछ जीयूआई समझते हैं? जीयूआई समझते हैं? दैट इज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन। जैसे आप जूम का जो प्रोडक्ट इस समय यूज कर रहे हैं, दैट इज अ जीयूआई एप्लीकेशन। तो इस तरीके की एप्लीकेशंस जो आप यूज करते हैं, ये सारी की सारी अगर आपको जावा में डेवलप करनी हो तो आप जावा की जो ब्रांच सीखते हैं उस ब्रांच का नाम होता है JSE। अब गौर करिए, क्योंकि आप इसमें जावा के बेसिक्स पढ़ते हैं, बिल्कुल शुरुआती लेवल की जावा पढ़ते हैं, इसलिए लोग इसे अनऑफिशियली नाम देते हैं कोर जावा। हालांकि जैसा स्लाइड में आपको दिख रहा होगा, मैं भी बता दूं, सन माइक्रोसिस्टम ने अपनी तरफ से कभी नहीं बोला कि कोर जावा नाम से भी कोई जावा है। इसलिए आप भी याद रखें, जब आप अपना रेज्यूमे डेवलप करेंगे या जब किसी कंपनी में आप इंटरव्यू फेस करेंगे, तो आप कभी नहीं बोलिएगा कि आपने कोर जावा पढ़ी है, आप हमेशा बोलिएगा आपने जावा SE पढ़ी है। ये प्रोफेशनल नाम है जावा का और यही प्रोफेशनल नाम आपको यूज करना चाहिए। लिंक्डइन पे भी आपकी अगर प्रोफाइल्स हैं,
है आपकी प्रोफाइल? लिंक्डइन पे आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल बना रखी है? तो जब आप अपनी प्रोफाइल को वहां पर अपग्रेड करेंगे और वहां अपना नॉलेज बेस शो करेंगे, तो ये मत लिखिएगा आई हैव लर्नड कोर जावा या आई एम करंटली लर्निंग कोर जावा. रादर देन सेइंग कोर जावा, ट्राई यूजिंग द वर्ड जावा स्टैंडर्ड एडिशन. ये जावा का ऑफिशियल नाम है. अनऑफिशियली भले ही हम इसे कोर जावा बुलाते हैं, बट कम से कम ऑफिशियल जगहों पर, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में आपको नाम लिखना चाहिए जावा स्टैंडर्ड एडिशन. हालांकि कोर जावा नाम गलत नहीं है. कोर जावा इसलिए नाम पड़ा क्योंकि ये आपको कोर प्रिंसिपल्स ऑफ जावा टेक्नोलॉजी सिखाती है. बट नेवर माइंड, आपको बोलने के लिए कोर जावा बोलना भले ही ठीक लगे, लेकिन कहीं लिखें, कहीं बताएं, ऑलवेज से यू आर लर्निंग और यू हैव लर्न जावा स्टैंडर्ड एडिशन. और जैसा मैंने कहा, जावा स्टैंडर्ड एडिशन में क्या बन सकता है? कैलकुलेटर्स बन सकते हैं, चैट एप्लीकेशंस बन सकती हैं, मीडिया प्लेयर्स बन सकते हैं, एंटीवायरसेस बन सकते हैं, ब्राउजर्स आप बना सकते हैं. ऐसी कई चीजें बना सकते हैं आप विद द हेल्प ऑफ कोर जावा. समझ आया? नहीं आया? हुआ क्लियर? राइट. और इन्हीं में से एक प्रोजेक्ट हम लोग इस कोर्स में डेवलप करने वाले हैं. जब आप जेएसई पढ़ लेंगे तो एट द एंड ऑफ द कोर्स एक प्रोजेक्ट होगा. वो प्रोजेक्ट डेस्कटॉप एप्लीकेशन ही अपन लोग करेंगे डिजाइन. फाइन. चलिए, अब आता है जावा का लेवल 2, जावा का सेकंड वर्जन, जिससे सारे लोग दुनिया में बुलाते हैं एडवांस जावा. लेकिन जावा ने अपने सेकंड वर्जन का नाम कभी एडवांस जावा नहीं दिया. जावा ने अपने सेकंड वर्जन का नाम दिया जावा एंटरप्राइज एडिशन. और इसमें आप डेवलप करते हैं जो एक आम इंसान बोलता है वेबसाइट, हम लोग उसे वेबसाइट ना बुलाकर बुलाया करते हैं वेब एप्लीकेशन. फर्क जानते हैं इन दोनों के बीच में? अ वेबसाइट एंड अ वेब एप्लीकेशन, व्हाट इज द डिफरेंस इन देम? जानते हैं. वेबसाइट्स आर स्टैटिक. एक वेबसाइट का जो आउटपुट होता है वो दुनिया के हर इंसान को सेम दिखता है. फॉर एग्जाम्पल, किसी भी वेबसाइट का कॉन्टैक्ट पेज आप नोटिस करिए, वहां फोन नंबर डला होता है, नाम डले होते हैं लोगों के, ईमेल आईडीज डली होती हैं, और ये हमेशा आपको सेम दिखेगा. तो दैट पेज इज अ काइंड ऑफ वेबसाइट. या आप जीमेल का लॉगिन पेज देखें, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ वेबसाइट. बट आप बताइए, जब मैं और आप जीमेल में लॉगिन कर जाते हैं, जब हम लॉगिन करके आगे जाते हैं, तो क्या मुझे जो दिखेगा वो आपको भी दिखेगा जीमेल में लॉगिन करने के बाद? नहीं, मुझे मेरी ईमेल्स दिखेंगी, आपको आपका इनबॉक्स या ईमेल्स दिखेंगी. तो ये फिर एक वेबसाइट नहीं कर सकती, ये फिर एक वेब एप्लीकेशन कर सकती है. अगर हमें वेबसाइट ही बनानी है, आई थिंक इतनी नॉलेज सबको होगी, हम आराम से वेबसाइट बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ HTML प्लस CSS प्लस जावास्क्रिप्ट. लेकिन अगर आपको उसको वेब एप्लीकेशन में कन्वर्ट करना है, लोगों को लॉगिन की फैसिलिटी देनी है, अकाउंट मेंटेन करने की फैसिलिटी देनी है, या ई कॉमर्स जैसी आप कोई वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो फिर वो वेब एप्लीकेशन कहलाएगी, वो फिर वेबसाइट नहीं कहलाएगी. और अगर आप जावा में ये बनाना चाहते हैं तो फिर JSE से नहीं बनेगा. इसके लिए आपको पढ़नी पड़ेगी JEE, विच इज कॉल्ड एज जावा एंटरप्राइज एडिशन. बट आप ये भी नहीं बोल सकते सर मैं डायरेक्ट JEE से स्टार्ट कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकते. अगर आपने लाइफ में कभी जावा नहीं पढ़ी है, यू कैन नॉट डायरेक्टली स्टार्ट लर्निंग JEE, क्योंकि JEE का जो बेस है वो बिल्ट अपॉन है JSE. हालांकि मैं आपको बता दूं, पूरा JSE यानी पूरी कोर जावा एडवांस जावा पढ़ने के लिए नहीं चाहिए. कोर जावा का 50% सिलेबस अगर आपको आता है तो आप आराम से उतना कवर करके एडवांस जावा की तरफ बढ़ सकते हैं. राइट. सो कोर जावा कंप्लीट नहीं भी है, बट 50% अगर करिए. कौन से टॉपिक तक? टॉपिक का नाम भी मैं लिख देता हूं. आप थे अगर लास्ट लेक्चर में तो ये वर्ड आपसे डिस्कस भी हुआ था. टॉपिक का नाम है जावा में एक्सेप्शन हैंडलिंग. जैसे ही ये टॉपिक कोर जावा या जावा SE में कवर हो जाए, एक इंसान, एक डेवलपर एलिजिबल हो जाता है कि वो साथ में एडवांस जावा या जावा EE सीख सकता है. बट मैं कहूंगा अगर आपके पास समय है तो पहले आराम से JSE करिए, फिर JEE की तरफ जाइएगा. बट अगर आपको वेब एप्लीकेशन जावा में बनानी है तो सॉल्यूशन JEE का है. अगर आपको लग रहा है सर कौन कौन सी वेब एप्लीकेशन JEE में बनी है, तो मैं आपको बता दूं, Amazon.in JEE का प्रोडक्ट है, Alibaba.com JEE का प्रोडक्ट है. Alibaba.com की क्या खास बात है? Alibaba.com क्या है? Alibaba कंपनी की क्या खास बात है? हाँ, चाइनीज कंपनी है, खास बात नहीं है. चाइना की कंपनी होना कोई खास बात थोड़ी होता है. ये दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है, सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है. जितना Amazon और Flipkart मिलकर सेल नहीं कर पाते हैं, उससे ज्यादा सेल अकेले Alibaba करती है. जब भी कोई इवेंट आता है,
जब भी कोई मान लीजिए त्योहार या फेस्टिवल आता है तो ये लोग जो भी अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं उसका जो टोटल सेल रेवेन्यू इनको मिलता है वो अमेजोन और फ्लिपकार्ट के कंबाइंड रेवेन्यू से भी ज्यादा होता है। जैक मा नाम सुना है आपने? जैक मा नाम सुना है जो इस कंपनी के ओनर हैं? स्विगी नाम सुना है? स्विगी जो फूड डिलीवरी सर्विस है, स्विगी, स्विगी में भी जैक मा ने इन्वेस्ट करा हुआ है। स्विगी भी जैक मा का प्रोडक्ट है, राइट? तो जैक मा इसके ओनर हैं और ये दुनिया की नंबर 1 पॉपुलैरिटी के मामले में, अगर मैं बोलूं रेवेन्यू के मामले में बोलूं तो नंबर 1 ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है एंड दिस इज प्योरली कोडेड यूजिंग JEE टेक्नोलॉजी। ऐसे ही इंडिया की रेलवे रिजर्वेशन की वेब एप्लीकेशन, irctc.co.in, आइडिया सेलुलर की वेब एप्लीकेशन, एयरटेल की वेब एप्लीकेशन, they all are developed with the help of JEE। दीपक, अगर आप कोर्स की बात करते हैं तो कोर्स में ये सब शामिल होता है। दीपक, इस सवाल के 2 जवाब है जो आप मेरे से पूछ रहे हैं। अगर आप JEE का कोर्स करते हैं कहीं पे भी तो उसके अंदर आपको ये दोनों सिखाया जाता है, बट जो जावा की तरफ से आ रहा है वो सिर्फ JEE है, उसमें सिर्फ जावा शामिल है। बट डेफिनेटली JEE करने के लिए HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट सब सीखनी पड़ती है और वो JEE के कोर्स में सिखाया जाता है, हमारे यहाँ भी और 90% जगहों पर भी। ओके दीपक, ठीक है। चलिए, तो अगर आपको जावा में कुल मिलाकर हम ये बोलें, अगर आपको जावा में एक वेबसाइट बनानी है, एक डायनेमिक वेबसाइट जिसे बोलते हैं वेब एप्लीकेशन, तो वो आप कोड करेंगे यूजिंग जावा एंटरप्राइज एडिशन, जिसका ऑल्टरनेट नाम क्या रखा है लोगों ने? जल्दी बताइए फटाफट, जिसका ऑल्टरनेट नाम क्या रखा है? दैट इज एडवांस जावा। बट व्हाट इज द ऑफिशियल नेम? व्हाट इज द ऑफिशियल नेम? ऑफिशियल नेम इज जावा एंटरप्राइज एडिशन। ठीक है, अब आता है जावा का तीसरा एडिशन जो आज 2020 में उतना पॉपुलर मार्केट में नहीं है। सुन लीजिए पहले वो एडिशन क्या है। उस एडिशन का नाम है जावा एमी। फुल फॉर्म इसका जावा मोबाइल एडिशन नहीं है, फुल फॉर्म इसका है जावा माइक्रो एडिशन। और इस एडिशन में हम मोबाइल फोन्स के लिए एप्स बनाते हैं। गौर करिएगा, मोबाइल फोन्स बोल रहा हूं, स्मार्टफोन नहीं बोल रहा हूं मैं। तो अगर आपको याद हो तो नोकिया कंपनी का नाम सुना है? ठीक, कभी किसी जमाने में ये नंबर 1 कंपनी हुआ करती थी, कभी किसी जमाने में ये मोबाइल मार्केट की नंबर 1 कंपनी हुआ करती थी 2007 तक, राइट? 2007 तक नोकिया के जो फोन्स थे उनके अंदर जितनी भी एप्स आपको मिलती थी वो सारी की सारी बनी होती थी यूजिंग जावा एमी। सांप वाला गेम खेला है अपने नोकिया के फोन में? स्नेक वाला गेम खेला है? वो जावा एमी का प्रोडक्ट है, वो जावा एमी का प्रोडक्ट है। बट 2007 के बाद क्या हुआ? 2007 के बाद मोबाइल इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन आया। कैसे आया? गूगल मोबाइल इंडस्ट्री में पेनिट्रेट करा और गूगल ने पेनिट्रेट करते ही मोबाइल इंडस्ट्री को बदल के रख दिया और गूगल लेकर आया कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्टफोन। जब स्मार्टफोन का कॉन्सेप्ट आया तो अनफॉर्चुनेटली जेएमई का यूज घट गया, क्योंकि जेएमई में स्मार्टफोन के लिए एप्लीकेशंस नहीं बनती हैं। बट जावा को कोई नुकसान नहीं हुआ, कारण आप समझ ही गए होंगे, जावा में ही दुनिया के सबसे बड़े स्मार्टफोन प्लेटफॉर्म की एप्स बनती थी, आज भी बनती हैं, और दुनिया के उस सबसे बड़े स्मार्टफोन प्लेटफॉर्म का नाम है एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म। तो आज भी एंड्रॉइड एप्स जावा के अंदर बनती हैं और यही कारण था कि जावा को इतना बूस्ट मिला। तो सोचिए 2007 से लेकर 2017 तक जावा एक अकेली लैंग्वेज थी जिसमें एंड्रॉइड एप्स बना सकते थे आप। 10 साल तक अकेले जावा में एंड्रॉइड एप्स बनी है। ये पिछले 3 साल से हुआ है कि एंड्रॉइड के लिए गूगल ने और भी ऑल्टरनेट टेक्नोलॉजीज और भी ऑल्टरनेट लैंग्वेजेस को सपोर्ट करना स्टार्ट करा है। एवरीवन क्लियर विद दिस? आ रहा है समझ में आपको? सो जेएमई में, और याद रखिएगा जेएमई में सिर्फ मोबाइल फोन्स के ही प्रोग्राम्स नहीं बनते थे, छोटे छोटे डिवाइसेस के प्रोग्राम्स बना करते थे। जैसे अगर आपको याद हो तो, आपके जमाने में तो मोबाइल ज्यादा पॉपुलर है, बट अगर आपको याद हो तो आपने पेजर नाम सुना है? पेजर एक डिवाइस होता था जिससे सिर्फ मैसेजेस होते थे। आप लोग मोबाइल से एसएमएस करते हैं? मोबाइल से एसएमएस करते हैं? तो अब आप मोबाइल में से सारे फीचर हटा दीजिए, मोबाइल में से सारे फीचर हटा दीजिए, कैमरा हटा दीजिए, इंटरनेट हटा दीजिए, फोन कॉलिंग हटा दीजिए। मान लीजिए आप मोबाइल से सिर्फ एसएमएस कर पाए, तो वो डिवाइस आज से 10-15 साल पहले कहलाता था पेजर। तो पेजर के लिए भी जो एप्स बनती थी वो बना करती थी यूजिंग जेएमई। क्लियर हुआ? एनी अदर प्लेटफॉर्म फॉर स्मार्टफोन? iOS?
ठीक है, स्मार्टफोन के लिए दुनिया में 4 प्लेटफॉर्म्स आए थे, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं। ठीक, एंड्रॉइड आया था स्मार्टफोन प्लेटफॉर्म्स के लिए, बता सकते हैं और कौन कौन से थे? देन iOS आया, देन ब्लैकबेरी आया, एंड देन विंडोज प्लेटफॉर्म आया जो माइक्रोसॉफ्ट का प्लेटफॉर्म था। विंडोज मोबाइल अगर आपने नाम सुना हो तो सुना है। अब ये दोनों मार्केट से हट गए, इनफैक्ट ये दोनों के दोनों मर्ज हो गए हैं विद एंड्रॉइड। इसलिए आप नोटिस करिए आज जितने भी नोकिया के फोन्स आ रहे हैं वो सारे एंड्रॉइड बेस्ड हैं। देखा है आपने आज की तारीख में जो नोकिया कंपनी मोबाइल फोन्स बना रही है वो सारे मोबाइल फोन्स एंड्रॉइड बेस्ड मोबाइल फोन्स। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? राइट। तो आज मार्केट में 2 ही स्मार्टफोन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। नंबर 1 इज एंड्रॉइड, नंबर 2 इज iOS। iOS के लिए कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं? कैन एनीवन टेल? iOS के लिए 2 लैंग्वेजेस हैं, एक का नाम है ऑब्जेक्टिव सी और एक का नाम है स्विफ्ट। हालांकि आप रिएक्ट से भी iOS एप्लीकेशंस बना सकते हैं, ठीक है, रिएक्ट मोबाइल पूरा नाम है इसका। और एंड्रॉइड के लिए आई टोल्ड यू वी हैव 4 ऑप्शंस। ओके, क्लियर? यस, रिएक्ट यूजेस जावास्क्रिप्ट। React is a JavaScript framework. So Android के लिए we can have Java as a base language. We also can have Kotlin. We also can have React, and we also can have Flutter. Okay, चलूं आगे। चलिए, तो ये हुई बात JME। आज मार्केट में अगर पॉपुलैरिटी में आप देखें तो जावा के 2 ही एडिशन सबसे ज्यादा यूज होते हैं। वन इज JSE, अदर वन इज JEE। JME ना के बराबर अब यूज करा जाता है। राइट, ये है एक डायग्राम जो आपको और शॉर्ट में जो टेक्स्ट आपने पढ़ा उसको कंक्लूड करके बता देगा। J2SE ओरिजिनल नाम था, आज की तारीख में J2SE नाम चेंज होकर नाम पड़ गया है JSE। ठीक, J2EE नाम था वो पड़ गया है JEE, और J2ME नाम था वो पड़ गया है अब JME। JME का अब ना के बराबर यूज होता है, नॉट पॉपुलर एनीमोर, बट ये 2 मार्केट में आज भी बेहद बेहद पॉपुलर जावा प्लेटफॉर्म्स या जावा एडिशंस माने जाते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निकल वर्ड की, JDK वर्सेस JRE वर्सेस JVM। तान्या, न्यूरल नेटवर्क अपने आप में वो टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एप्स बनाते हैं। न्यूरल आर्किटेक्चर, न्यूट्रल कह रहे हैं कि न्यूरल कह रहे हैं? तरुण, न्यूट्रल, न्यूट्रल इज डिफरेंट। न्यूट्रल का तो मतलब ये हो गया कि आपने जो एप्लीकेशन डेवलप करी है उसको हार्डवेयर से कोई फर्क नहीं पड़ता, हार्डवेयर कोई भी हो आपकी एप्लीकेशन हर हार्डवेयर पे काम करेगी। जो जावा का एक फीचर है जिसे हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी भी आप बोल सकते हैं, इसी को आप हार्डवेयर न्यूट्रल भी बोल सकते हैं। दैट इज न्यूट्रल। ओके, चलिए अब आते हैं अगले इंपॉर्टेंट टर्म पे जिसका आपने हल्का फुल्का डिस्कशन कर लिया था। अब आज फुल लेंथ डिस्कशन करते हैं। व्हाट इज JDK, व्हाट इज JRE, व्हाट इज JVM। ठीक है, सबसे पहले आप मुझे सबके फुल फॉर्म बताइए, अगर आपने लास्ट लेक्चर मिस ना करा हो तो जल्दी बताइए। व्हाट डज JDK स्टैंड फॉर? फास्ट। JDK stands for Java Development Kit. Very good. What does JRE stand for? What does JRE stand for? JRE stands for Java Runtime Environment. And what is JVM? JVM stands for Java Virtual Machine. JVM stands for Java Virtual Machine. Clear? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक एक फीचर को करते हैं अपन एक्सप्लोर। शुरुआत सबसे छोटे से करते हैं। सबसे छोटा कौन है इनमें? सबसे छोटा इनमें कौन है जो सबसे कम साइज का है? JVM। सबसे छोटी साइज JVM की है, JVM से बड़ा JRE है, और JVM JRE दोनों से बड़ा JDK है। और इसका कारण भी आपको पता होगा। JVM किसका पार्ट है? JVM किसके अंदर आता है? JRE के अंदर। JRE किसके अंदर आता है? JRE किसके अंदर आता है? JDK के अंदर। राइट, चलिए सबसे पहले बात करते हैं JVM क्या है। आप बताइए JVM क्या है?
अपने वर्ड्स में समझाइए जल्दी जल्दी। जेवीएम क्या है? हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर है? हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर है? वेरी गुड। जेवीएम इज अ सॉफ्टवेयर जिसे हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट मशीन। एनी गेसेस व्हाई वी कॉल इट एब्स्ट्रैक्ट? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है नॉट रियल, और मशीन का मतलब आपको 2 दिन से मैं समझा रहा हूं, मशीन का मतलब हो गया ओएस प्लस सीपीयू। तो जेवीएम अपने आप में एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो वर्चुअल तौर पे मशीन की तरह काम करता है। वो ऐसे बिहेव करता है जैसे वो अपने आप में एक पूरा पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, और किसी भी प्री कंपाइल्ड जावा कोड को एग्जीक्यूट करने का काम ये करता है। प्री कंपाइल्ड मतलब बाइट कोड, ऐसा जावा कोड जिसका बाइट कोड बनाया जा चुका है। ओके, तो अगर आपके पास जावा का बाइट कोड है और आप उसे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो जो एग्जीक्यूशन इंजन है जावा का जो ब्रेन है, दैट ब्रेन इज बेसिकली कॉल्ड एज जावा वर्चुअल मशीन। और ये वो सारी सर्विसेज देता है जो सर्विसेज एक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है किसी दूसरे प्रोग्राम को। ओके, दूसरी बात, जेवीएम हर प्लेटफॉर्म के लिए डिफरेंट बनाया जाता है। So there is a different JVM for Windows, there is a different JVM for Mac, there is a different JVM for Linux। और ऐसा क्यों है? Can you tell me ऐसा क्यों है? सबके लिए JVM अलग अलग क्यों है? क्योंकि हर प्लेटफॉर्म का मशीन इंस्ट्रक्शन सेट दूसरे प्लेटफॉर्म से अलग होता है। तो जो विंडोज का JVM है वो बाइट कोड को विंडोज के हिसाब से कन्वर्ट करेगा, जो मैक का JVM है वो मैक के हिसाब से करेगा, और जो लिनक्स का JVM है वो बाइट कोड को कन्वर्ट करेगा अकॉर्डिंग टू लिनक्स। Am I clear? सबको आ रही है बात समझ में? ओके, चलिए तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जेवीएम को वर्चुअल मशीन क्यों बुलाते हैं? फटाफट बताइए, जेवीएम को वर्चुअल मशीन क्यों बुलाते हैं? शॉर्ट में आंसर लिखिए चैट विंडो में एवरीवन। Because it behaves like an operating system and CPU। जो रोल एक ऑपरेटिंग सिस्टम या सीपीयू का होता है, एक कंप्लीट मशीन का होता है, वो रोल आपके प्रोग्राम में प्ले करता है जेवीएम। जैसे आप सी के साथ कंपेयर करें तो आपके प्रोग्राम में मेन फंक्शन को कॉल सी में ओएस करता है, आपके प्रोग्राम में मेन फंक्शन को कॉल सी में ओएस करता है, यहां पर यह काम जेवीएम करता है। आपके वेरिएबल्स को मेमोरी में स्पेस एलोकेट करवाने का काम जेवीएम करता है। जब आपका प्रोग्राम खत्म हो तो मेमोरी को क्लीन अप करने का काम भी जेवीएम करता है। जबकि आपने अगर सी के बेसिक्स अच्छे से पढ़े हो तो आपको याद होगा ये सारे के सारे काम, अगर सी लैंग्वेज की बात करें तो सारे काम करता है कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट? लेकिन जावा के अंदर ये सारे काम का जिम्मेदार एक ही सॉफ्टवेयर है, एंड दैट सॉफ्टवेयर इज जेवीएम। ओके, अब ये बताइए, क्या हम जेवीएम अलग से डाउनलोड कर सकते हैं? क्या हम जेवीएम अलग से डाउनलोड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। जेवीएम जब भी आएगा वो हमेशा आएगा एज अ पार्ट ऑफ सेकेंड सॉफ्टवेयर जिसका नाम होता है जेआरई। और जेवीएम के अपने अंदर क्या होता है? जेवीएम के अंदर कई कंपोनेंट होते हैं, 2 सबसे इंपॉर्टेंट हैं। एक मैं आपको बता चुका हूं, एक मैं आपको एरे पढ़ाते वक्त बताऊंगा। अच्छे से टॉपिक का नाम सुन लीजिए। इस पर्टिकुलर टर्म के बारे में मैं आपसे बात करूंगा जब हम जावा में डिस्कस करेंगे एरेज, और इसके बारे में बात कर चुका हूं मैं। जेवीएम के अंदर एक इंटरप्रेटर होता है जो बाइट कोड की एक एक लाइन को पढ़ता है और उसे मशीन डिपेंडेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है। एम आई क्लियर? सबको समझ आ रही है बात? ठीक है, तो हम बात कर रहे थे हमें जेवीएम अलग से डाउनलोड करना हो तो मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। अगर आपको जेवीएम चाहिए तो आपको अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा पहले जेआरई। जेआरई के अंदर आएगा जेवीएम। ठीक, चलिए फटाफट कुछ क्विज सॉल्व करिए। बताइए हाँ के ना। आर जावा कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर सेम? कंपाइलर और इंटरप्रेटर एक ही बात है? नहीं। क्या फर्क है दोनों में? जल्दी बताइए, दोनों में क्या फर्क है? 2 फर्क है। नंबर 1, कंपाइलर जेवीएम के अंदर है कि कंपाइलर जेवीएम के बाहर है? कंपाइलर जेवीएम के बाहर है और इंटरप्रेटर जेवीएम के अंदर है, राइट? कंपाइलर सोर्स कोड का क्या बनाता है? कंपाइलर सोर्स कोड का क्या बनाता है? बाइट कोड।
और इंटरप्रेटर क्या करता है, बाइट कोड को कन्वर्ट करता है मशीन डिपेंडेंट फॉर्म में, बाइट कोड को कन्वर्ट करता है मशीन डिपेंडेंट या मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, राइट। तो ये दोनों दो अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं, दो अलग अलग लोकेशंस पे आपको मिलेंगे। कंपाइलर कहां मिलेगा, कंपाइलर कहां मिलेगा, स्लाइड में लिखा हुआ है आंसर। कंपाइलर मिलेगा एज अ पार्ट ऑफ जेडीके और इंटरप्रेटर मिलेगा एज अ पार्ट ऑफ जेवीएम। एवरीवन क्लियर विद दिस? फटाफट इंटरैक्ट करिए, मुझे समझ नहीं आएगा नहीं तो आप तक बात पहुंच रही है कि नहीं मेरी? हाँ ना, इंटरैक्ट करते रहिए प्लीज। थैंक यू। चलिए बढ़े आगे। अब नेक्स्ट, अब आता है जेआरई। फुल फॉर्म बताइए जेआरई का। व्हाट डज जेआरई स्टैंड फॉर? जेआरई स्टैंड्स फॉर जावा रन टाइम एनवायरमेंट। ओके, जेआरई के अंदर क्या क्या होता है? जेआरई के दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स बताइए, जेआरई के दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स बताइए। जेवीएम और नहीं 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 नहीं, इंटरप्रेटर तो जेवीएम के अंदर ही होता है ना तरुण, इंटरप्रेटर तो जेवीएम का ही पार्ट हुआ। यस, लाइब्रेरीज। जेआरई के दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, जेवीएम एज वेल एज लाइब्रेरीज। लाइब्रेरी समझते हैं? लाइब्रेरी वर्ड का मतलब समझते हैं? कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड कोड्स, कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड कोड्स। अरे आपने सी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है बताओ? अगर आपने सी पढ़ी है तो प्रिंटफ यूज करा है कि नहीं करा है? प्रिंटफ को क्या बुलाते हैं अपन? लाइब्रेरी फंक्शन के नाम से नहीं बुलाते प्रिंटफ को। तो प्रिंटफ आप बनाते हैं कि सी आपको बना के देती है? प्रिंटफ आप बनाते हैं कि सी आपको बना के देती है? सी ने दिया है ना, आप थोड़ी बनाते हैं प्रिंटफ, आप तो उसे कॉल करते हैं। बिल्कुल ऐसे ढेर सारे ऐसे मेथड्स और क्लासेस हैं जो जावा आपको बना के देती है। और इससे मुझे याद आया, आपने ऊप्स का बैकअप कर लिया? आप लोगों ने ऊप्स का बैकअप कर लिया आज? याद से कर लीजिएगा, क्योंकि अब अगले लेक्चर में जावा का पहला प्रोग्राम आएगा और जावा के पहले प्रोग्राम में आपको जरूरत पड़ेगी क्लास एंड ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट की, राइट। तो आज दोपहर में बैकअप था, जिनका मिस हो गया हो वो वीडियो ले लें, परम जी सर को कॉल कर लें, उनको बोल दें सर हमारा मिस हो गया है, हमें वीडियो दे दीजिए। ये मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जिन्हें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बिल्कुल नहीं आती है, जिन्हें बिल्कुल नहीं पता क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैं उनके लिए बोल रहा हूं। अगर आपको आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं आती है तो वो प्लीज सर के नंबर पे कॉल कर लीजिएगा और याद से ऊप्स का कवर अप ले लें। सर टेलीग्राम में आज शेयर कर दूंगा, आज मैं शाम को। हाँ, टेलीग्राम में आप शेयर कर दीजिएगा ताकि इन लोगों को कवर अप मिल जाए। और सर सिलेबस भी मैंने उस पे टेलीग्राम में डाल दिया है और बाकी मेरे पास है, तो स्क्रीन कहो तो शेयर कर देता हूँ अभी यहाँ से। हाँ ठीक है ठीक है, बस मैं 2 मिनट कंप्लीट कर लूँ सर, ठीक है। जेआरई और जेडी के बता दूं, फिर आप इनसे बात कर लीजिएगा 2 मिनट और सर मैंने सिर्फ आज ऊप्स की थ्योरी समझाई थी मैंने, और कुछ नहीं करवाया है, क्लास का प्रोग्राम समझाना है अभी। ठीक है, तो वो इनका परसों करवाऊंगा। हाँ, क्लास के पहले ले लीजिएगा। हाँ जी हाँ जी, परसों दोपहर में बोला है। ठीक है। हाँ जी, जैसा मैंने कहा जेआरई के अंदर आपको जेवीएम मिलेगा और जावा की प्री कंपाइल्ड लाइब्रेरीज, प्री कंपाइल्ड कोड्स मिलेंगे जिन्हें आप अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करेंगे। जैसे सी में क्या होता है, स्क्रीन पे टेक्स्ट प्रिंट कराना है तो सी में क्या यूज करते हो आप? स्क्रीन पे टेक्स्ट प्रिंट कराना है तो सी में क्या यूज करते हो आप? प्रिंटफ। ऐसे आप पढ़ेंगे। जावा के अंदर हम लोग यूज करते हैं println, राइट। जैसे printf एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, ऐसे println भी एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। जैसे printf सी की लाइब्रेरी में है, ऐसे println जावा की लाइब्रेरी में है। और जावा की लाइब्रेरी किसके अंदर है? जावा की लाइब्रेरी किसके अंदर है? जावा की लाइब्रेरी जेआरई के अंदर है, राइट। तो जब आप कोड लिखते हैं तो जितने भी फंक्शंस और क्लासेस आप अपने कोड में यूज करते हैं वो आपको जहां से सप्लाई होती हैं, दैट इज जेआरई, व्हिच स्टैंड्स फॉर जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। ओके, जेआरई अलग से डाउनलोड हो जाएगा? जेआरई अलग से डाउनलोड हो जाएगा? यस, डेफिनेटली जेआरई अलग से डाउनलोड हो जाएगा। अगर मुझे जावा में प्रोग्राम बनाकर कंपाइल नहीं करना है, सिर्फ रन करना है, तो मुझे अपने कंप्यूटर में चाहिएगा सिर्फ जेआरई। तो मैंने आपको डे 1 पे कहा था कि जो आपका कस्टमर होगा, जो आपसे सॉफ्टवेयर परचेज करेगा, उसको आपको कंप्लीट जावा डाउनलोड करने को नहीं बोलना है, उसको आपको बस इतना ही बोलना है कि वो अपने कंप्यूटर में डालकर रखकर जेआरई, और जेआरई आपके कोड्स को करवा देगा जेवीएम से एग्जीक्यूट। ओके,
चलें आगे, क्लियर हुआ? चलिए अब आता है लास्ट पार्ट आज का, जेडीके। ओके, जेडीके का फुल फॉर्म बताइए। वेरी गुड, जेडीके स्टैंड्स फॉर जावा डेवलपमेंट किट। और क्या होता है जेडीके के अंदर? क्या होता है जेडीके के अंदर? तो आप एक शब्द में बोलिए, सब कुछ होता है। जेडीके कंटेन्स एवरीथिंग रिलेटेड टू जावा डेवलपमेंट। जावा में एक प्रोग्राम को बनाने से लेकर रन करने तक जितने कंपोनेंट्स चाहिए, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, लाइब्रेरी, जेवीएम, जेआरई, सब कुछ आता है एज अ पार्ट ऑफ जावा डेवलपमेंट किट, राइट? तो आप अपने कंप्यूटर में क्या डाउनलोड करेंगे एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर? जावा डाउनलोड करेंगे कि जेडीके डाउनलोड करेंगे? जेडीके डाउनलोड करेंगे, राइट? आम बोलचाल में भले ही हम बोल दें हम जावा डाउनलोड करेंगे, जावा इंस्टॉल करेंगे, टेक्निकली जावा डाउनलोड नहीं होगी। जावा तो अपने आप में एक लैंग्वेज है। आप डाउनलोड करेंगे जावा लैंग्वेज का जेडीके सॉफ्टवेयर। ठीक, क्या क्या मिलेगा जेडीके के अंदर? हैव अ लुक एट दैट। जेडीके के अंदर आपको जेआरई मिलेगा, जेडीके के अंदर आपको लाइब्रेरीज मिलेंगी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जेडीके के अंदर आपको मिलेगा जावा का कंपाइलर। क्या करेगा ये कंपाइलर? क्या करेगा ये कंपाइलर? आपके सोर्स कोड को कन्वर्ट करेगा इनटू द करस्पॉन्डिंग बाइट कोड। ठीक है, अब एक डायग्राम इन तीनों के बीच का आपको रिलेशन बताएगा। अच्छे से इस डायग्राम को देखिए, इसमें 90% वर्ड्स आपके समझ में आएंगे, कुछ को छोड़ दीजिए जो मैं आगे के लेक्चर्स में कवर अप करूंगा। जैसे गौर करिए, दिस इज जेवीएम, और ये डायग्राम ये बता रहा है कि जेवीएम के इंटीग्रल पार्ट्स में आता है इंटरप्रेटर, राइट? जीसी और जेआईटीसी मैं आपसे आगे करूंगा डिस्कस, राइट? ऐसे ही जेआरई के अंदर रन टाइम लाइब्रेरीज आती हैं, प्लस जेवीएम आता है, और वो कमांड आता है जो जावा के प्रोग्राम्स को रन करने के लिए जरूरी है। ये जो जावा आप देख रहे हैं ये कमांड है टू रन जावा प्रोग्राम्स। आपको अपना प्रोग्राम रन करना हो तो आप यूज करते हैं ये पर्टिकुलर कमांड विच इज जावा कमांड। और कंपाइल किससे करते हैं? कंपाइल किससे करते हैं? ये रहा, ये है जावा का कंपाइलर। किसका पार्ट है? किसका पार्ट है, फटाफट बताएं। इट्स अ पार्ट ऑफ जावा डेवलपमेंट किट, राइट? और ये डायग्राम ऐसे क्यों है, एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, ये एक दूसरे के अंदर एम्बेडेड क्यों है? क्योंकि जब आप जेडीके डाउनलोड करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली जेआरई मिलता है, और जब आप जेआरई डाउनलोड करते हैं आपको ऑटोमेटिकली जेवीएम मिलता है, राइट? तो जेडीके डाउनलोड करेंगे तो जेवीएम मिलेगा, हाँ के ना? जेडीके डाउनलोड करेंगे तो जेवीएम मिलेगा, मिलेगा। जेडीके डाउनलोड करेंगे तो जेआरई मिलेगा, मिलेगा। जेआरई डाउनलोड करेंगे तो जेडीके मिलेगा, सिर्फ जेआरई डाउनलोड करेंगे तो जेडीके मिलेगा, नहीं मिलेगा। जेआरई डाउनलोड करेंगे तो जेवीएम मिलेगा, जेआरई डाउनलोड करेंगे तो जेवीएम मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों श्रेया, जेआरई के साथ जेवीएम नहीं आता? क्या सीखा फिर इतनी देर से? इतनी देर से क्या समझा रहा हूं मैं? जेआरई कंटेन्स जेवीएम, ये नहीं देखा आपने? स्लाइड में लिखा तो था, और ये डायग्राम भी क्लियरली बता रहा है। ये क्या दिखाने की कोशिश हो रही है कि अगर आप जेआरई डाउनलोड करेंगे, ये जेआरई की बाउंड्रीज हैं, क्या इसके अंदर जेवीएम नहीं दिख रहा? पहले वाला आंसर दिया है आपने, ओके चलो वेरी गुड, ठीक है फाइन। और जेवीएम डाउनलोड करेंगे तो जेआरई मिलेगा, जेवीएम डाउनलोड करेंगे तो जेआरई मिलेगा। क्या नो बोल रहे हैं आप? कर ही नहीं सकते जेवीएम डाउनलोड, सवाल ही गलत है। जेआरई मिलेगा नहीं मिलेगा ये सवाल तो तब उठता है ना जब जेवीएम अलग से डाउनलोड हो पाए। जेवीएम अलग से डाउनलोड हो भी पाएगा? नहीं हो पाएगा। ओके ठीक है, तो आप बताइए एज अ डेवलपर हमें क्या चाहिए? एज अ डेवलपर, वेरी गुड, एज अ डेवलपर हमें चाहिए जावा डेवलपमेंट किट। ओके चलिए आइए अब आप लोग परसों लेते हैं अपन इससे आगे।
परसों मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप डाउनलोड करेंगे जेडीके, कैसे टेस्ट करेंगे, और आपका पहला जावा प्रोग्राम। सर ठीक है? स्क्रीन शेयर करनी है क्या अभी? हाँ हाँ, आप लोग सिलेबस पूछ रहे थे, आप लोग सिलेबस देख लें। हाँ सर, कर दीजिए स्क्रीन शेयर। हाँ जी। वेलकम आकाश, वेलकम। थैंक यू सुमित। हाँ हिमांशु, पूरा ऑनलाइन रहेगा। जितने कोर्स ऑनलाइन स्टार्ट हुए हैं ये सारे ऑनलाइन ही चलेंगे। सर उसको हाँ टेलीग्राम में डाल दिया, मैं बताता हूँ। ठीक है, ठीक है। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप टेलीग्राम में में हैं डाल सभी दिया लोग? मैंने। आप हाँ सभी जी। लोग मैं स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ। आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप में हैं? राइट, तो टेलीग्राम ग्रुप में सिलेबस शेयर हो गया है, आप वहां से सिलेबस एक्सेस कर सकते हैं। और कोई डाउट होगा तो अगले लेक्चर में मुझसे इंटरेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है? ऊप्स का बैकअप चाहिए, परमजीत सर से बात कर लीजिए। आप सर, आप इनसे बात कर लीजिए कुछ। हाँ जी सर। ऊप्स का बैकअप के लिए आज मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा आपको जो आज पढ़ाया था, और बाकी फ्राइडे के दिन फिर क्लास होगी। फ्राइडे के दिन क्लास होगी दोपहर में 1:30 बजे। फ्राइडे में 1:30 बजे क्लास होगी, और आज का जो पढ़ाया था वो मैंने टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा अभी शाम को। ठीक है, ठीक, मैंने ऊप्स की सिर्फ थ्योरी समझाई थी, प्रोग्रामिंग नहीं करवाई थी। प्रोग्रामिंग अब नेक्स्ट क्लास करवाऊंगा फ्राइडे, क्लास बनाने का कंसेप्ट। ठीक है, ठीक है, हाँ जी सर। ठीक है। तो फ्राइडे 1:30 बजे आपकी ऊप्स की क्लास है, और शाम को अपने टाइम पे जावा की क्लास है। डेटा स्ट्रक्चर के लिए सी आनी चाहिए। डेटा स्ट्रक्चर पूछ रहे हैं आप लोग, डेटा स्ट्रक्चर के लिए सी आनी चाहिए। दीपक, डेली नहीं है, 3 डेज अ वीक है, और फिर आप प्रोग्रामिंग शुरू होने दीजिए, फिर मैं इसका एक दिन बढ़ा दूंगा। संडे बढ़ जाएगा आपके बैच में आगे चलकर। ठीक है दीपक? तो वो ऑलमोस्ट आपको रेगुलर के बराबर ही मिलेगा। रेगुलर 5 डेज होता है, ये 4 डेज होगा। ठीक है? चलिए, ओके, बाय बाय। तो मिलते हैं फिर अपन फ्राइडे। बाय बाय, टेक केयर।